हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th की जो बुक है हॉर्नबिल। उस हॉर्नबिल का चैप्टर फर्स्ट है ना। और उस चैप्टर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में अलग से एक पोएम है जिस पोएम का नाम है ए फोटोग्राफ। तो आज के वीडियो में हम इस पोएम को कवर करने वाले हैं। इसका पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। शर्ली टोल्सन नाम की जो है एक पोइटेस है, कवियत्री हैं, जो 1924 में इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में और अभी 2018 में उनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, तो उन्होंने इस पोएम को लिखा है और बड़ी शिद्दत के साथ लिखा है क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और अपनी माँ के साथ उनके जो प्रेम को हमारे सामने उन्होंने प्रदर्शित किया है। और यदि आप भी अपनी मदर से, अपनी मम्मा से बहुत टची हैं और बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं तो इस पोएम को पढ़ के आपकी आंखों में ज़रूर आंसू आ जाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, लास्ट में आप ज़रूर फील करेंगे इमोशंस को। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पोएम के स्टार्ट में ही एक वर्ड आया है द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का अर्थ होता है पिक्चर। ठीक है, एक फ्रेम होती है, एक पिक्चर होती है जिसे आजकल हम फ़ोटो कहते हैं। और पहले जो जब उन्होंने ये पोएम लिखी थी उस समय उससे कार्डबोर्ड कहा जाता था। कार्डबोर्ड में एक तस्वीर होती है उनकी माँ और माँ के साथ में दो उनकी बहनें भी हैं, माँ की दो बहनें भी हैं जिनको हम कह सकते हैं कि जो पोइटेस है उनकी मौसी कह सकते हैं। तो उस पिक्चर में तीनों बहनें हैं और यहाँ पर लेखिका हमें जो पोइटेस है वो बताती है कि वो तीनों बहनें समुद्र के पास जाती हैं और उनके जो अंकल वगैरह रिलेटिव कुछ होते हैं वो उनकी फ़ोटो खींचते हैं। उस फ़ोटो को बहुत दिनों बाद है ना देखती है तो क्या महसूस करती है, क्या संवेदना उनके अंदर आती है, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द कार्डबोर्ड शोस मी हाउ इट वाज। ये कार्डबोर्ड मुझे बताता है कि उस समय कैसा था। व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर और सो। जो कार्डबोर्ड है वो मुझे बताता है, जो पिक्चर है वो पुरानी पिक्चर को देखती है शर्ली टोल्सन, जिसमें शर्ली टोल्सन अपनी माँ को उनकी दो बहनों के साथ में देखती है। और कहाँ पर देखती है? टू गर्ल कजिन। कजिन है ना, होता है चचेरी बहनें। ठीक है, लेखिका जो पोइटेस है उनकी जो माँ है उनकी दो चचेरी बहनें हैं और तीनों पैडलिंग कर रही। पैडलिंग का अर्थ एक मीनिंग आया है पैडलिंग। अब पैडलिंग को समझ लेते हैं। जैसे कोई सी होता है, समुद्र का जो किनारा होता है, जो बीच जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर जो उथला हुआ पानी होता है, उस उथले हुए पानी में समझ लो घुटन घुटन पानी होता है। उस पानी में चलना फिरना, मौज मस्ती करना, है ना, जल क्रीड़ा करना, उसे हम पैडलिंग कहते हैं। तो उनकी जो माँ थी अपनी दो बहनों के साथ में वहाँ पर पैडलिंग कर रही थी। उस पिक्चर में ऐसा दिख रहा था। ठीक है, पिक्चर आप देख सकते हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों बहनों ने मेरी माँ के हाथों को पकड़ा था। ऑल थ्री स्टूड एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर और सो। और जो मेरी माँ थी वो सबसे बड़ी बहन थी और उनकी उम्र लगभग कितनी थी? 12 वर्ष की थी। यानी कि जो बिग गर्ल थी, जो बड़ी लड़की थी, जो मेरी माँ थी, उनकी उम्र लगभग 12 वर्ष की थी। और दोनों जो कजिन बहनें थी, उन दोनों कजिन बहनों ने उनका जो हाथ है वो पकड़ा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। और तीनों बिल्कुल खड़ी हुई थी और अपने हेयर से स्माइल कर रहे थे। अब हेयर से स्माइल कैसे करते हैं भैया? ये नया शब्द आया, इसको समझ लेते हैं। हेयर से स्माइल ऐसे करते हैं जैसे उनके बाल थे और उस समय बीच के ऊपर हवा चल रही थी। ठीक है, जब हवा चल रही थी तो उनके जो बाल थे उनके चेहरे के ऊपर आ रहे थे और चेहरे के ऊपर आ रहे थे तो वो हंस रही थी। तो उनका जो हंसी थी वो बालों के पीछे से दिख रही थी। तो हम कह सकते हैं कि स्माइल थ्रू देयर हेयर। एट द अंकल विद द कैमरा ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। और जो मेरे उनके अंकल थे वो उनकी फ़ोटो ले रहे थे, फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, आप देख सकते हैं। और ए स्वीट फेस, और मेरी माँ का एक बड़ा प्यारा सा चेहरा था। माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। मेरी माँ का बड़ा प्यारा चेहरा था जब मैं पैदा नहीं थी, उसके पहले की तस्वीर है। तो उस समय मेरी माँ का बड़ा स्वीट सा है ना चेहरा था। तो देखिए, स्वीट सा चेहरा होता है जब बचपन में छोटे रहते हैं बच्चे तो उनका चेहरा स्वीट ही होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, है ना, जीवन की उलझनें उनके चेहरे को, है ना, सारी जो रंगत होती है, रौनक होती है, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में फील करनी पड़ती है। तो बच्चों का चेहरा बड़ा ही स्वीट होता है। तो ये बात हमारी पोइटेस कहती है कि मेरी माँ बड़ी स्वीट फेस वाली थी जब वो छोटी थी, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वाश्ड देयर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट। बड़ी अच्छी लाइन है तो ध्यान से समझना इन्हें। एंड द सी, और जो समुद्र था, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो कि
बहुत कम जिसमें बदलाव होता है। अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, यानी कि बहुत कम लेस चेंज होता है, परिवर्तन ना के बराबर होता है। समुद्र में सालों बीत जाते हैं, सैकड़ों हजारों लाखों साल बीत जाते हैं, लेकिन समुद्र में चेंजेस बहुत ही कम होता है। समुद्र का पानी ऐसा कैसा रहता है। और वो क्या कर रहा था, वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वो क्या कर रहा था, उनके किनके, उन लड़कियों के ट्रांजिएंट फीट को धो रहा था। ट्रांजिएंट एक मीनिंग आया है, समझिए इसे। ट्रांजिएंट का अर्थ होता है जो अस्थाई होता है, हमेशा स्थायी नहीं होता, बदलता रहता है। और फीट यानी होता है पैर, यानी कि उन लड़कियों के बदलते हुए पैरों को धो रहा था। क्यों? क्योंकि लड़कियां कभी इधर जा रही थी, कभी उधर जा रही थी, तो उनमें चेंजेस मूविंग कर रहे थे उनके पैर, इसलिए है ना। यहाँ पर समुद्र को कहा गया है कि जो जिसमें बदलाव नहीं होता है, और वो उन पैरों को धो रहा था जो हमेशा बदलते ही रहते हैं। ठीक है, आया समझ में। फर्स्ट स्टेंजा हमारा हो गया। ठीक है, शर्ली टोल्सन अपनी माँ की तस्वीर देखती है, जिसमें उनकी माँ 12 साल की लड़की है, अपनी 2 बहनों के साथ में बीच के ऊपर खड़ी है। उनके अंकल उनका फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और तीनों लड़कियां स्माइल कर रही हैं, है ना। और समुद्र उनके ट्रांजिएंट फीट को धो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला स्टेंजा आता है। अब जब लेखिका, ठीक है, लेखिका की माँ जो है, सॉरी पोइटेस की जो माँ है, वो 20-30 साल बाद, ठीक है, जब जो पोइटेस की माँ है वो बड़ी हो जाती है और पोइटेस भी एक बच्ची है, तो दोनों माँ बेटी अब उस तस्वीर को देखती है ना। दूसरा रुख हमारे सामने है। पहले जो है सिर्फ लेखिका देखती है उनकी माँ की फ़ोटो, अब जो है कौन देखती है, पोइटेस और उनकी माँ दोनों। पोइटेस छोटी सी बच्ची है और पोइटेस की माँ बड़ी हो चुकी है, यानी कि 20-30 साल बाद, सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 वर्ष बाद, सी डिड लव एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट एक वर्ड है, स्नैपशॉट का अर्थ भी होता है पिक्चर। ठीक है, तो 20-30 साल बाद जब उनकी माँ उस तस्वीर को देखती है तो वो हंसती है और कहती है, सी, मुझे कहती है जब मैं छोटी थी, सी बेटी एंड डॉली। बेटी और डॉली 2 लड़कियों के नाम है जो उनकी कजिन्स थी, जो चचेरी बहनें थी, उनके नाम है बेटी और डॉली। और पोइटेस की माँ कहती है पोइटेस को कि देखो बेटी और डॉली को, सी डिड से, और वो ये कहती है, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और कहती है हंसते हुए कि देखो कैसे कपड़े पहने हैं इन्होंने और हमको किस प्रकार तैयार किया गया था बीच पर छुट्टियां मनाने के लिए। यानी कि उनकी पोइटेस की माँ उस तस्वीर को 20-30 वर्ष बाद देखती है और उस तस्वीर के ऊपर हंसती है कि देखो हम तीनों बहनें हैं ना। तो जो पिक्चर्स होती है वो क्या होती है, पिक्चर्स जो होती है वो हमारी मेमोरीज तो होती है। जब भी हम कोई पुरानी पिक्चर देखते हैं तो हम अपनी जो है मेमोरीज को रिकॉल करते हैं, याद करते हैं कि देखो उस समय में ऐसा था, वैसा था, ये लड़की ऐसी थी, देखो ये कैसा दिख रहा है, वो हंसते हैं हम, यानी हम सारी मेमोरीज को याद करते हैं। तो जो पिक्चर्स होती है वो हमें मेमोरीज होती है, हमारी यादें होती है पिक्चरों के अंदर। तो उसी प्रकार पोइटेस की माँ अपनी यादों को याद करते हुए कहती है कि देखो हम कैसी लगती थी। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। जो सी हॉलीडे था वो मेरी माँ का पास्ट था। जो समुद्र की जो छुट्टियां थी जहाँ पर मेरी माँ बिताने गई थी वो मेरी माँ का पास्ट था, उनका बचपन। और मेरा पास्ट क्या है, माइन इज हर लाफ्टर, मेरी माँ की हंसी मेरा पास्ट है। बोथ रे विथ द लेबर्ड ईस ऑफ लॉस, लेकिन इस समय दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा निराश हैं, है ना। निराश हैं, रे का अर्थ होता है बहुत ही निराश होना। लेखिक जो पोइटेस है वो भी निराश है और पोइटेस की माँ भी निराश है, क्योंकि दोनों ने ही क्या कर दिया है, दोनों ने ही अपनी दोनों कीमती चीज़ें खो दी है। लिखा ना, विद द लेबर्ड ईस ऑफ लॉस, लॉस यानी खो दिया है। किस चीज़ को खो दिया है, जो बहुत लेबर्ड यानी बहुत मेहनत करके प्राप्त किया था और उसे बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से खो दिया है। यानी कि हम कोई भी चीज़ बहुत ही मेहनत से प्राप्त करते हैं और वो हमें पता भी नहीं रहता है, धीरे धीरे, जैसे हमारी लाइफ है, बहुत ही कीमती चीज़ है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये ईश्वर चलाता ही रहता है। हम बड़े ही आराम से, हम कुछ भी लेबर्ड करके उसे प्राप्त करें और आराम से हम उस चीज़ को खोना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा है कि दोनों ही बहुत ही निराश है। क्यों? क्योंकि दोनों ने ही अपनी कीमती चीज़ बड़े आराम से खो दी, जो बहुत ही मेहनत से प्राप्त की थी। पोइटेस ने अपनी माँ की हंसी खो दी है और पोइटेस की माँ ने अपना बचपन खो दिया है। ठीक है, तो सेकंड स्टेंजा में हमने देखा कि 20-30 वर्ष बाद जो पोइटेस है, पोइटेस की माँ उस तस्वीर को देख के हंसती है ना। अब पोइटेस जो है और पोइटेस की माँ दोनों साथ में बैठी हुई हैं, लेकिन उन दोनों ने ही अपनी कीमती चीज़ खो दी है, क्योंकि पोइटेस की माँ ने बचपन खो दिया है और पोइटेस ने अपनी माँ की हंसी खो दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब लास्ट स्टेंजा आता है। लास्ट स्टेंजा में क्या होता है कि जो पोइटेस हैं यानी जो कवियत्री है, उनकी माँ उनसे बिछड़ गई हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब उन्हें जाए हुए यानी उन्हें डैड मरे हुए लगभग उतने साल हो गए हैं जितने वर्ष की वो उस फोटो में थी, यानी लगभग 12 वर्ष की उस फोटो में थी। तो मेरी माँ को मरे हुए 12 वर्ष हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस परिस्थिति के कारण, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। यानी मेरी माँ गुजर चुकी है, मेरी माँ मर चुकी है, और इस परिस्थिति के कारण या इस परिस्थिति के नाम के ऊपर या इस परिस्थिति के बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकती। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा है। यानी जो पोइटेस हैं उन्होंने अपनी माँ को खो दिया है, और माँ को बहुत याद करते हुए वो कहती है कि देखो मेरी माँ बचपन में है ना एक फ़ोटो में थी, और मेरी माँ ने खुद वो फ़ोटो देखा था, वो पिक्चर देखी थी तो हंसी थी मेरे साथ, और अब मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ को मैं याद कर रही हूँ, और उस पल को याद कर रही हूँ जब मेरी माँ अपने बचपन के पल याद किया करती थी। तो ये बहुत ही टची पोइम थी, शर्ली टोल्सन ने लिखी थी अपनी माँ के बारे में। आई होप आपको पोइम समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है ना, आपके हार्ट को छुआ, आपके दिल को छुआ, आपके और आपकी माँ के प्रति प्रेम को थोड़ा सा इसने है ना समझ लिया जाए कि एलेबोरेट किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसी प्रकार की वीडियो यदि आपको चाहिए कि आप इंग्लिश को इसी प्रकार समझें है ना और सारा लेसन को समझें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।